हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? काफी ठंड पड़ रही है, ध्यान रखना अपना। और सही है सब दोस्तों। आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग का टॉपिक ना लेते हुए टॉपिक रिलेटेड है जॉब के। जैसा कि आप जानते हैं, जॉब ना मिलना एक सबसे बड़ी समस्या है और मिलकर उसमें कठिनाइयां झेलना उससे बड़ी समस्या है। और जिसकी अच्छी जॉब चल रही है उसको सैलरी की चिंता है कि सैलरी कम मिल रही है, या उसको लोकेशन की दिक्कत है कि लोकेशन कहाँ होनी चाहिए उसके लिए, घर से दूर है, या उनकी वहाँ फैमिली नहीं है और वो अकेला रह के जॉब कर रहा है। कई सारी समस्याएं आती हैं। यदि आप जॉब चेंज करते हैं या फिर आप नई जर्नी स्टार्ट करते हैं जॉब को लेकर, अपने कैरियर की नई जर्नी नई कंपनी में जाके जब स्टार्ट करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम आज उस पे जिक्र करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे लिए नए हैं, जो मेरे चैनल के लिए नए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। पहली बात तो लाइफ में और बंदे के अंदर इतनी कंफ्यूजन है जो कि उसको सॉल्व करते उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है और सही डिसीजन फिर भी नहीं ले पाता। कई जगह आपने देखा होगा, आप टारगेट तक पहुंचते पहुंचते फेल हो जाते होंगे केवल डिसीजन की वजह से। डिसीजन आप सही नहीं ले पाते हैं, या फिर आप कहीं जॉब चेंज करते हैं या स्विच करते हैं, या आप जॉब करना चाहते हैं तो कई तरह की कंफ्यूजन्स आती हैं आपके अंदर। आपके दिमाग में चलता है कि ये नहीं करूं, ये कर लूं, ये करना है, ये करना है। ये कई तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं। उस समस्याओं का समाधान कैसे सिलेक्ट करना है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आप कई लोग इंडस्ट्रियल लाइन में काम करते होंगे जहां की कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें जो अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप लेना है अपनी लाइफ का, वो किस किस फील्ड में जाके लें या कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें ताकि आगे आप लोगों का भविष्य अच्छा रहे। ये आपको डिसाइड करने से पहले अपना जो इंटरेस्ट है उसको आप मद्देनजर रखते हुए ही सिलेक्शन करना है। जिस तरफ आपका ज्यादा इंटरेस्ट है वही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वही आप फील्ड सेलेक्ट करें, वही आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक बार तो जॉब लग जाएंगे, उसके बाद जब आप लॉन्ग टाइम तक वर्क करेंगे ना तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक लिमिट तक आप काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं एक मजबूरी में काम कर रहा हूं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, अलग लाइन में जाना चाहिए था। तो ये आप जॉब लगने से पहले या आप जब तैयारी करते हैं, आपका टारगेट क्या है, उससे पहले आपको ये सिलेक्शन करना होगा कि हमारा टारगेट क्या है और हमें बनना क्या है। यदि हम बात करें टेक्निकल लाइन की तो कई लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन लाइन चुनना होता है, वो क्वालिटी चुन बैठते हैं। उसको क्वालिटी लाइन में इंटरेस्ट नहीं आता, 2 साल करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन लाइन में आने की कोशिश करते हैं, तो वो डिफिकल्ट होता है। यदि आप लॉन्ग टाइम से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि हमें और कहीं जॉब करना चाहिए ताकि मेरी सैलरी इंक्रीज हो और अच्छी जगह मैं सेटल हो जाऊं। दोस्तों, यदि आप सैलरी इंक्रीज करके कहीं जाते हैं या फिर आप अपने आप को कंफर्ट जोन से स्ट्रगल की तरफ ले जाते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस लाइफ में जी रहे हैं या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, 7-8 साल से, तो वो एक कंफर्ट जोन में आदमी अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसे सारे काम पता लग जाते हैं, काम कैसे करना है, तो वो बहुत आसानी से कर लेता है काम, उसकी पकड़ बन जाती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कहीं यही नेक्स्ट किसी कंपनी में जाता है काम के लिए तो उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आप जॉब सर्च करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले आप सारे पॉइंट नोट डाउन करें, उसका एफएमईए बनाए चाहे तो, जिसको कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप आगे काम करने के लिए जब बढ़ें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी तरफ से आप पूरी तरह से आप संतुष्ट हों कि हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आगे कैसी भी समस्या हो उसका मैं हल निकाल लूंगा। तो आप आगे जॉब चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर यदि आप नहीं करते हैं ऐसा, सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो आपको ऑन टाइम जब करना पड़ता है सारी समस्याओं का समाधान, तो आपको कई सारी दिक्कतें आती हैं एक साथ और आप एकदम होपलेस हो जाते हैं कि यार मेरी तो वो पहले वाली कंपनी कितनी अच्छी थी और ये पता नहीं कहाँ आके फंस गया हूं, और अब मुझे क्या करना चाहिए, इसे छोड़ना चाहिए या कहीं अंत जाना चाहिए या किसी और कंपनी में मैं जाके इंटरव्यू दूं या उधर चला जाऊं। मतलब कि आप भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें करना क्या है। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें या देख लें। जो समस्याएं आने वाली होती हैं जॉब चेंज करने के बाद, उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जब इंटरव्यू देने जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसी समय जब सारी बातें सामने आती हैं कि हमें क्या क्या पूछना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यदि आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगले बंदे से डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको जॉब करने के टाइम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि जो आपका सिलेक्शन कर रहा है, यदि वो आपकी बातों से सहमत है या आपका जो जॉब प्रोफाइल है मैच कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, तो ही आप जॉब चेंज करें या स्विच करें। अदरवाइज आप थोड़े पैसे के लिए जॉब को स्विच ना करें, क्योंकि आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वो जो आपकी सैलरी इंक्रीज हुई होती है या आपकी पोस्ट इंक्रीज हुई होती है वो मैटर नहीं करती, वो आपका उसमें ज्यादा खर्चा चला जाता है और जो सैलरी आपकी इंक्रीज हुई होती है वो बैलेंस बराबर हो जाती है, लेकिन ज्यादा स्ट्रगल और करना पड़ता है आपको अगली कंपनी में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहां जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद आपको डिस्कस करना है आपके व्यक्तिगत जो पॉइंट है आपने जो नोट किए हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पे बात करनी है। जैसे सैलरी कितनी होनी चाहिए, टाइमिंग क्या रहेगी ऑफिस की, अगर मैं यहाँ जॉब करता हूं तो मेरे को ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फूड के लिए कैंटीन है कि नहीं है, जॉब वर्क कल्चर कैसा है, यदि आपकी फैमिली है तो जिस लोकेशन में आपने जॉब सिलेक्शन किया है वहां पर शिफ्ट हो पाती है या नहीं हो पाएगी, बच्चे हैं तो वहां शिफ्ट होंगे तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, यदि प्रॉब्लम आई तो हमें फिर से यहाँ वापस आना पड़ा और यहाँ से आपको अपने कन्वेंस से डिस्टेंस को तय करते हुए ड्यूटी जाना पड़ रहा है, तो कितनी सारी समस्याएं आएंगी। और ड्यूटी का टाइम यदि आपका चेंज है या फिर शिफ्टों में लग जाता है तो आपको कितनी समस्याएं आएंगी। पहले आप किस जोन में काम कर रहे थे, उस जोन से आप एक स्ट्रगल की तरफ तो जा रहे हैं, उसके बाद की जो एक्स्ट्रा समस्याएं आती हैं वो यदि आपके ऊपर आ रही हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे, सबसे पहले उन पे आपको जिक्र कर लेना है। मेडिकल पॉलिसी कैसी है उस कंपनी की, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उन्हीं का फीडबैक कैसा है लोगों के द्वारा, या फिर वहां का वर्क कल्चर कैसा है, मैं जॉब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है यदि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी टू कंपनी
जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, कंपनी टू कंपनी वर्क कल्चर जो है कंपनी का बहुत ही डिफरेंस होता है। उस पे आपको कैसे पकड़ बनानी है या कैसे वर्क करना है वो आप ही डिसाइड करेंगे जॉब सिलेक्शन के बाद, जॉब करने के बाद। उससे पहले आप क्लियर हो जाएं कि हमें इस कंपनी में जॉब करना है तो सारी चीजों का समाधान खुद करना होगा। आपको सब चीजों का ध्यान होना चाहिए।